पुष्पा ने पकड़ा राशि और ऋषभ को रंगे हाथों। जी हाँ, राशि जो कि ऋषभ से हॉस्पिटल मिलने के लिए जाती है। राशि ऋषभ को कहती है, ऋषभ तुमने मुझे अब पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी यह हालत और किसी ने नहीं बल्कि चिराग ने करी है। ऋषभ कहता है कि राशि मैं यह नहीं चाहता था कि इस बारे में तुम्हें पता चले और फिर तुम चिराग से लड़ाई करो और मेरी वजह से तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता खराब हो। ऋषभ और राशि यह बात कर ही रहे थे, लेकिन इतने में वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा खिड़की में ऋषभ और राशि की ये सारी ही बातें सुन लेती है। फिर उसके बाद पुष्पा राशि के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है चिराग से। चिराग जो कि पुष्पा को यह बता रहा था कि राशि कहीं शूटिंग में लेट नहीं हुई थी, बल्कि राशि बाहर किसी लड़के के साथ घूम रही थी। चिराग पुष्पा को राशि और उस लड़के का वीडियो भी दिखाता है जो कि चिराग ने रिकॉर्ड करा था। ये सारी चीजें देखने और सुनने के बाद पुष्पा राशि से पूछती है और कहती है, राशि कौन है ये लड़का? अगर ऐसा था तो तुम मुझे उसके बारे में पहले बताती ना। राशि यहाँ पर पुष्पा को कहती है और समझाती है कि माँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही। यहाँ पर उल्टा पुष्पा सीधे ही चिराग को ही चिल्लाती है, जिसके चलते चिराग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम दिलीप और पुष्पा को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुगल और कादम्बरी के जाने के बाद ताना बाना का सारा बिजनेस दिलीप संभाल रहा था। जुगल ने सारी जिम्मेदारी दिलीप को सौंप दी थी, जिसे दिलीप सही ढंग से निभा रहा था। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि बटलर के पास आती है। आज बटलर का जन्मदिन था, इसलिए पुष्पा बटलर को गिफ्ट देती है, लेकिन रिटर्न गिफ्ट भी बटलर पुष्पा को देता है, जिसमें बटलर ने पुष्पा की ब्रेंच भी कोर्ट के बाहर लगा दी थी। पुष्पा वकील तो बन गई थी, लेकिन पुष्पा को बाहर जगह नहीं मिली थी, जिसके चलते पुष्पा की ब्रेंच बाहर नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बटलर ने पुष्पा की यह मदद कर रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि घर से पूरम पूरी लाती है, जो कि वह बटलर को भी देती है। बटलर जैसे ही उस पूरम पूरी को खाता है तो थोड़ी देर बाद बटलर की तबीयत खराब हो जाती है। बटलर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि बटलर खून की उल्टियां कर रहा था। पर तुरंत पुष्पा एक ऑटो पकड़ के बटलर को सीधे ले जाती है सिटी हॉस्पिटल। अगले ही पर हम राशि को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है। राशि को यह पता चलता है कि ऋषभ को किसी ने मारा है और ऋषभ सिटी हॉस्पिटल में भर्ती। यहाँ पर चिराग हंसता है क्योंकि यह सारा का सारा ही कांड चिराग ने ही तो करा था। अगले ही पर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि पुष्पा से पूछते हैं, पुष्पा जी आपने पूरमपुरी में कुछ ऐसा तो नहीं मिला है जिसके चलते बटलर की तबीयत खराब हो गई? यहाँ पर पुष्पा बार बार कहती है, डॉक्टर आपको भी यह लगता है कि मैंने कुछ पूरमपुरी में मिलाया होगा? डॉक्टर कहता है कि पुष्पा जी मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो बस यह पूछ रहा हूँ आपने कुछ ऐसी चीजें पूरमपुरी में मिला दी होगी जिससे बटलर को एलर्जी हो। अगले ही पल हम राशि को देखते हैं जो कि इस वक्त तक सिटी हॉस्पिटल आ गई थी ऋषभ के पास। जैसे ही ऋषभ की हालत देखती है तो राशि काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। राशि ऋषभ से पूछती है कि ऋषभ ये हाल तुम्हारा किसने करा? कौन था जिसने तुम्हें इतना बुरा मारा? तुम बस उसका नाम बता दो। मेरी भाभी आईपीएस है और मेरी मम्मी एक वकील है, उन गुंडों का तुरंत इलाज करवा दूंगी। लेकिन यहाँ पर ऋषभ राशि को कुछ नहीं बताता है क्योंकि यहाँ पर सबको यह पता है कि अगर वह राशि को यह बताएगा कि उसकी यह हालत उसके भाई यानी चिराग ने करी है तो उसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। अगले ही सीन में बटलर की रिपोर्ट आ गई थी। बटलर की रिपोर्ट में यह लिखा था बटलर की यह हालत पूरमपुरी से नहीं हुई है, बल्कि बटलर लंबे समय से कुछ ऐसी चीजें ले रहा था जिसके चलते उसकी किडनी खराब हो गई है। बटलर की किडनी 70 साल के बुजुर्ग जैसे हो गई। अगले ही पल हम राशि को देखते। राशि जैसे ही घर आती है तो वह चिराग के दोस्तों को यह बात करते हुए सुन लेती है कि ऋषभ को और किसी ने नहीं बल्कि चिराग ने ही मारा है अपने दोस्तों के साथ। यह बातें सुनते ही तुरंत यहाँ पर राशि दूसरे के फोन से प्रार्थना को कॉल करती है। राशि पर अपना नाम तो प्रार्थना को नहीं बताती, लेकिन यह बता देती है कि मुझे पता है कि ऋषभ को किसने मारा है। ऋषभ को और किसी ने नहीं बल्कि चिराग पटेल ने मारा है अपने दोस्तों के साथ। वही चिराग पटेल है जो कि बापुदरा चौल में रहता है। सुनते ही प्रार्थना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आज ही प्रार्थना और चिराग की एनिवर्सरी है और उसी दिन प्रार्थना को चिराग को अरेस्ट
वेस्ट करना होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि पुष्पा जो कि ऋषभ और राशि को रंगे हाथों पकड़ेगी, पुष्पा राशि और ऋषभ को बातें करते हुए सुन लेगी। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। कि आपको यह जानना है कि इसके आगे क्या होगा, कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।